rope, we've got truck number 116. Any guesses who the winner is? Come on, Delhi. Who do you think the winner is? And the winner is... Hi guys, welcome to my channel Fitness a Lifestyle. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से बात करी थी दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द डाइट. मैंने ये भी बात करी थी कि मैं आने वाले एजेस प्लेटफॉर्म जो खुद मेरे कहने पे वर्कआउट करके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बॉडीज के साथ, जो कि एथलीट नहीं है बट दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयरसेल्फ फ्रॉम losing weight to gaining muscle and everything, and I'll be introducing to my wife today a very special guest, right, a soulmate to me, जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में जिसका बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो डाइट हो चाहे वो वर्कआउट हो. वी सिट टुगेदर एंड वी वर्कआउट ऑन टू दैट. शी टेक्स केयर ऑफ माई होल डाइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. मुझे क्या खाना है, कितने मैक्रोज में लेना है, किस हिसाब से चलना है, क्योंकि आप कुछ भी खाइए, डाइट हैज टू बी देयर. आप चीट मील भी कीजिए, आप 10 तरह की वैरायटीज की डाइट अलग अलग तरीके से खाइए, बट उसके साथ फिटनेस लेवल लेके आइए, चाहे वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो. तो जब मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करूंगा तो शी इज गोइंग टू टेल यू हाउ टू ईट. शी हैज गॉन थ्रू, शी इज अ मदर ऑफ 2. जब 2 बच्चे इतने बड़े कर दिए और ओबीज होने के बाद वापस बेस्ट शेप में आ गए, तो उससे बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं दे सकता ना. तो वो खुद बताएंगी आपको कि हाउ डिड शी लॉस्ट एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो फॉर इट. यू एंजॉय योर लाइफ लाइक अ किंग साइज. लाइफ हर किसी को जीनी चाहिए और सब कुछ खाना पीना चाहिए, बट कैसे, किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप. यू टेक बेबी स्टेप्स एंड ऑल, क्योंकि लोग आपको ये गाइड नहीं करेंगे. यू टेक बेबी स्टेप्स एंड ट्राई टू बी फिट, हेल्दी, ईट ऑल एंड एंजॉय योर लाइफ लाइक अ किंग साइज. सो प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय वाइफ पूजा. Hi guys, I'm Pooja. I'm a pro athlete and I'm an internationally certified trainer as well. I'm helping him in the gym for last 25 years. और इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शी इज ऑलवेज बिहाइंड मी एंड टेलिंग मी व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट. अगर मैं चीट कुछ करना भी चाहूंगा देन आल्सो शी इज बिहाइंड एंड वाचिंग मी. क्या कर रहे हो, खा रहे हो, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है. पंकज भी मुझे आंखों दिखाते हैं, मैं उल्टा सीधा ज्यादा खा लेती हूं. तो इट्स समथिंग लाइक अ कॉम्बिनेशन दैट वी बोथ आर वर्किंग. 25 साल तो हो गए और एज इज नॉट अ बार. आई एम 46, शी इज 44. शी वन हर टाइटल इन ओलंपिया एमेच्योर, जो मैंने पहले भी बोला था आपको कि फर्स्ट राउंड, फर्स्ट लेवल विद सो मेनी एथलीट्स, अमेजिंग बॉडीज, राइट. वी लव टू सी लवली बॉडीज, राइट. वी बोथ आर लाइक दैट. वी वांट टू बी फिट. अपना अपना दिमाग का एक मेंटल सेटअप है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है. और उसी को क्रेज को लेके आगे हम लोग चले, तो विद इन 2 years वी ट्रांसफॉर्म्ड आवरसेल्व्स एंड प्रूव्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. वी मेट सो मेनी पीपल, सो मेनी जजेस. मतलब हमें बहुत अच्छा लगा इतने सारे अच्छे लोगों से मिलके, इतने पैशनेट लोगों से मिलके, कि देयर सो मच इनटू द वर्कआउट, सो मच माइंड ऑफ डेप्थ उसके अंदर घुसा के कि बहुत मुझे करना है. क्रेजी वर्कआउट्स, क्रेजी बॉडीज. नाउ शी इज गोइंग टू टेल यू दैट हाउ कैन यू ईट हेल्दी. शी इज गोइंग टू टेल यू कि आप कैसे कैसे वर्कआउट थोड़ा बहुत करके, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करके, यू कैन बर्न द कैलोरीज एंड यू कैन लिव योर लाइफ लाइक अ किंग साइज. ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट, राइट. शी इज गोइंग टू गाइड यू, शी इज गोइंग टू स्टार्ट विद दैट, राइट. प्लीज बताओ जरा. या सो द थिंग इज कि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना बंद कर दें, आप अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म कर दें, आप पार्टी करना बंद कर दें. नहीं, इनफैक्ट आपको हर चीज करनी है, बट एक मॉडरेशन में. आप एग्जाम देते हैं किसी भी चीज का, आप पढ़ कर देते हैं, उस पर थॉरो होकर देते हैं. सो आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उस टाइम के लिए जब तक आप अपनी बॉडी के अंदर रिजल्ट नहीं देख लेते, आप अपने जंक फूड को मॉडरेशन में कर दीजिए. जैसे आप चीट मील कर सकते हैं वंस इन अ वीक, आप ऑफकोर्स यू कैन ईट, बट आपको पता होना चाहिए कि वो आप कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, व्हाट टाइम आर यू स्पेंडिंग ऑन टू दैट, और आप उसके हिसाब से कितना वर्कआउट कर रहे हैं. सपोज मैं बहुत खाती हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत खाती हूँ और मैं जंक भी खाती हूँ. मैं अपने बच्चों के साथ मैगी भी बनाती हूँ, पास्ता भी बनाती हूँ, पराठे भी बनाती हूँ, एंड माई किड्स लव इट, बट इन अ मॉडरेशन. अगर मैं उन्हें मैगी या पास्ता दे रही हूँ तो मैं उन्हें स्प्राउट्स भी देती हूँ, मैं उनकी हर डाइट में उन्हें सैलेड भी देती हूँ. मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को और जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी में, जैसे कि सैलेड्स एंड ऑल, ये सब चीजें जरूरी हैं. अब
आई लाइक टू आस्क कि वो जो सैलेड्स और ये सब चीजें जैसे हम लोग लेते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, जैसे मैं चिकन एंड राइस यही ऑर्गेनाइज करती है कि चिकन राइस किस रेशो में लेना है, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। वो बहुत टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन हर किसी को उन टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत ही नहीं है बॉस, ठीक है ना। क्योंकि आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना, आपको एथलीट नहीं बनना, आपको एक अच्छी से फिजिक, थोड़े से बाइसेप्स, थोड़े से चेस्ट, थोड़े से शोल्डर्स हो जाएं, राइट, एंड लिटिल बिट ऑफ स्लिम वेस्ट, राइट, एब्स नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज ये आती है कि आप उस चीज को एटलीस्ट कैसे मेंटेन कर सकते हो डे टू डे एक्टिविटीज में, छोटे छोटे मील्स के साथ कैसे कर सकते हो, चाहे वो चीट मील्स ही क्यों ना हो डे बाय डे में, बट यू कैन हैव इट। बट वंस यू नो दैट यू वांट टू हैव इट, देन आप उसको थोड़ा सा बर्न करें, वो थोड़ा सा ये बताएंगे आपको। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने पहले तो अपने स्टेप्स पे वॉच रखिए। अगर आप इतने एक्टिव हैं कि आप रोज ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपना कार्ब्स इनटेक अच्छा रखना है, आपको एनर्जी भी चाहिए, आपको कार्ब्स इनटेक अच्छा रखना है। अब आप वो कार्ब्स कैसे ले रहे हैं ये आपको देखना है। आपको अगर मोमोज पसंद है, आपको अगर मैगी पसंद है, आपको खा सकते हैं, बट इन अ मॉडरेशन। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसको बर्न भी करना है। सपोज आज मैंने अपने ब्रेकफास्ट में एक पराठा खाया, मुझे ये पता है कि आज मैं 15,000 स्टेप चल लूंगी, क्योंकि आज मुझे मॉल जाना है, आज मैं 15,000 स्टेप मतलब बर्न कर दिया भाई। मैंने वो बर्न कर दिया, खाया ना, बर्न कर दिया मैंने अर्न किया, मैंने वो पराठा अर्न किया भाई, मजे भी लिए लाइफ के, मजे भी लिए लाइफ के, और बर्न भी कर दिया भाई। दिमाग में कुछ नहीं रहा कि भाई मैं मोटा हो गया, भाई मोटा होना ही नहीं है भाई। खाओ, भगवान ने हमें जबान दी है, हमें टेस्ट बड्स दिए हैं। ओहो, खाओ खाओ भाई खाओ, लेकिन मॉडरेट में खाओ। एंड इफ यू हैव ईटन, आप मॉडरेशन इज मॉडरेशन इज द की। आप अगर रात को पार्टी के लिए भी गए हो, मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं जो कि रात को पार्टीज करते हैं, दे ड्रिंक, राइट, बट यू नो व्हाट, आई हैव ट्रेन्ड देम लाइक दैट कि देयर माइंडसेट इज सच कि बॉस सुबह उठ के पंकज भैया के पास जाना है और मुझे कार्डियो करना है, क्योंकि पंकज भैया ने मेरी लगा देनी, क्योंकि मैंने पिया। भाई पिया तो पिया ना भाई, एंजॉय किया लाइफ को, व्हाट इज द बिग डील। वी ऑलवेज एडवाइस कि अगर आप पी रहे हैं तो उसके नेक्स्ट डे मेक श्योर, आपका बीएमआर बहुत स्लो हो जाता है, मेक श्योर आप बहुत सारा पानी पिए, ताकि आप अपनी बॉडी से उस टॉक्सिक को सेम डे बाहर निकाल सके। सो आपको ये ट्रिक्स, ये हैक्स पता होने चाहिए कि आप अगर गलत खा रहे हैं, थोड़ा सा रिजिड करना पड़ेगा अपने आप को, कैसे माइंडसेट को मैनिपुलेट करना, ताकि बैकलॉग ना रहे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अब वो एक स्टडी मटेरियल पढ़ लिया लेकिन वो पीछा वाला छोड़ दिया, तो वो बैकलॉग में आ गया। आप बैकलॉग में मत रखो, उसको बर्न कर दो, खत्म कर दो, आगे फिर एंजॉय करो लाइफ को। अब मार्केट में बहुत से लोग बोलते हैं मेरी बॉडी को ये सूट करता है, मेरी बॉडी को वो सूट करता है, ठीक है। देयर इज अ वेरी गुड ब्रदर ऑफ माइन, सागर का नाम लूंगा मैं, इज लिटिल ब्रदर टू मी, और डॉक्टर सोम के बेटे हैं। दिखने में बहुत मैसिव है। ही वाज इन शेरू क्लासिक इंटरनेशनल 2022, ही वन अ मेडल, सिल्वर मेडल, और लव यू ब्रदर। तो अभी सुबह मॉर्निंग में उसका एक इंस्टा पर आया कि लोग क्या पागल बना रहे हैं यूट्यूबर्स, मतलब इनके ऊपर तो मतलब केसेस होने चाहिए, मतलब फालतू के लोगों को, हर किसी की बॉडी अलग टाइप की होती है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी खा लो भाई, ये क्या बात हो गई। ऐसी कोई साइंस नहीं होती भाई, बॉडी तो बॉडी है ना, आपका प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी कोई साइंस नहीं होती। मैं क्लिपिंग्स भी डालूंगा, आप सुनना, मतलब आई लव्ड इट, आई गिव हिम अ कॉल एंड आई टेल हिम। और वो बंदा फिर आगे से कह रहा था कि अपनी डाइट शेयर कर रहा था कि मैं जो हूँ KFC खाता हूँ, उसके बाद जो है मैं मैगी भी खा लेता हूँ, और उसके बाद जो है मैं फ्रेंच फ्राइज भी खा लेता हूँ, फ्राइड फिश, और प्रोटीन, फैट के फैट, प्रोटीन का प्रोटीन, मतलब मेरी बॉडी बन जाती है। और उसमें ये लोग क्या बोलते हैं आगे से कि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, मतलब हर बॉडी के लिए डाइट नहीं है, इसकी बॉडी के लिए ये डाइट बनती है। मतलब आप समझ रहे हो ये कहने का मतलब क्या है इनके, मतलब साइंस भी फेल कर दी इन लोगों ने। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी ये KFC से, फ्रेंच फ्राइज से और मैगी से जो भी ये फैट ला रहे हैं बॉडी में, उनसे इनकी बॉडी में फैट नहीं बन रहा, प्रोटीन ही बन जाता है उल्टा उस फैट से। मैंने डाल दिया सागर, ठीक है। तो अब चीजें आती है, आप कुछ भी खाओ यार, कुछ भी खाओ, खाने का मतलब आप खाओ, एंजॉय करो लाइफ को, बट उसके साथ एक प्रैक्टिकली फिजिकल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। चाहे वो कुछ भी, जैसे मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ व्लॉग्स के अंदर, कि यार आप चाहे 5 किलोमीटर चले जाओ वॉकिंग के लिए, चाहे आप 2 किलोमीटर जॉगिंग कर लो, चाहे आप बैडमिंटन खेल लो, चाहे आप क्रिकेट खेल लो, स्टेयर्स अप एंड डाउन कर लो, ठीक है। मतलब कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी में एडिपोज टिश्यूज
बताएंगे एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको थोड़ा जजमेंट दे दो कि क्या होते हैं बेसिकली। सो व्हाट इज फैट? फैट होता क्या है? फैट का मतलब है जब हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, हमारी बॉडी उनको स्टोर कर देती है एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब है एक ग्लाइकोजन का लेवल, एक ग्लाइकोजन सेल और उसके साथ 3 एडिपोज टिश्यूज, 3 फैट सेल्स। सो जिसको बॉडी स्टोर करके रखती है हमारे फ्यूचर पर्पस के लिए। यानी अगर हमें फ्यूचर में कभी एनर्जी की जरूरत हो और हमें खाना नहीं मिल रहा हो तो बॉडी उस स्टोर्ड सेल्स को यूज करेगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ज्यादा साइंस में नहीं जाएंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि साइंटिफिक जो वर्ड्स है ना वो पागल बना देते हैं। हमें पागल नहीं बनना, हमें भाई सिंपल लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है फुल टाइम। और ये भी नहीं लगाना कि भाई ये मतलब क्या कर लिया, मतलब इतने मोटे हो गए। अब पता क्या है हमारे पास ना जिम में, मतलब वी वर्क लाइक अ लाइफ कोच टू द पीपल। हाउ? आई विल टेल यू। 25 साल से जब हम ट्रेन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, तो लोग आते हैं और बोलते हैं जी मेरा तो जिससे पेट ही बढ़ा हुआ है। ओ भाई हेलो भाई, पेट नहीं होता भाई, अपर बॉडी और लोअर बॉडी भी होती है भाई पेट के साथ। तो मतलब आप एक चीज को लेकर जी मेरा तो पेट बढ़ा हुआ है, पेट के साथ लोअर एंड अपर बॉडी है ना कॉम्बिनेशन में। जब वो नीचे से जब लूज करोगे, जैसे थैली होती है, थैली के अंदर आप पूरा डालते हो तो थैली बढ़ती चली जाती है और नीचे से पहले बढ़ती है फिर ऊपर से, और जैसे निकालते हो थैली में से कूड़ा तो पहले ऊपर से कम होता है फिर नीचे से कम होता है। समथिंग लाइक योर टमी, राइट? टमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। सो आपको ये बात पता नहीं होगी कि ये क्रॉसफिट तो अभी आया है। मैं और पूजा 20 सालों से अपर एंड लोअर बॉडी का कॉम्बिनेशन डाल के लोगों को पतला किया है हम लोगों ने। एंड यू कांट इवन इमेजिन कि उससे कितने रिजल्ट्स आए हैं लोगों को, स्टैमिना बिल्डिंग फेज, एंड्योरेंस। ये क्रॉसफिट तो अभी आने शुरू है कॉमनवेल्थ के गेम के बाद। हमने तो 20 साल पहले से शुरू कर दिया था ये काम। प्रोसीजर ही डिफरेंट था बिकॉज वी बोथ आर ISS सर्टिफाइड ट्रेनर्स एंड न्यूट्रिशन बोथ, राइट? वी डिड इट लॉन्ग टाइम बैक। अब चीज ये आती है कि आप किसी भी जिम में जाओ यार, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात यह है कि हु इज योर कोच, हु इज योर ट्रेनर, व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस। We never guided anybody to take protein powders or fat burners until unless they are at most required. जब स्टेज पे नहीं, आप जब नॉर्मल खाना खा सकते हो, चिकन, एग्स, राइट, फिश, इनसे पूरा होता है तो आप इनसे पूरा करो ना। डे टू डे एक्टिविटी में जरूरत ही नहीं है आपको। एक डॉक्टर भी बोलेगा जब तक आपको 100 फीवर नहीं हो जाता आप क्रोसिन नहीं मत लो। आप क्यों लोगे भाई? जब बॉडी हमारी इतनी इंटेलिजेंट है, बॉडी को फाइट करना आता है। सो इसी तरह से हमें ये पता है कि प्रोटीन एग से मिलता है, प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है, प्रोटीन चिकन से मिलता है, प्रोटीन व्हाट इज द राइट सोर्स। बेसिकली यू नीड टू नो व्हाट इज द राइट सोर्स टू गो फॉर इट, वेदर यू आर ट्रैवलिंग, वेदर यू डूइंग व्हाटएवर। मैं आगे वाले लॉग में एक डालूंगा, देयर इज अ गाय नेम अली। वो मैंने उसका इंटरव्यू लिया, मैंने अभी डाला नहीं है, राइट? ही इज फ्रॉम He's from abroad, right? मुझे नाम नहीं याद रहा कंट्री का। तो वो he's a translator now, he's a professor. I had been training for the past 2 years him now. और वो 2 साल के अंदर he has lost 15 kgs of fat and gained 15 kgs of muscle. So वो आपको खुद बताएंगे। He doesn't understand Hindi, he talks in English. तो मैंने थोड़ा कन्वर्ट करके हिंदी में डाला है। वो लॉग में आप देखना, मतलब अमेजिंग गाय। अब बात ये आती है जब वो बंदा समझ सकता है अब्रॉड से आने के बाद, जो हिंदी नहीं समझता, जो यहाँ का खाना नहीं समझता कि भाई मुझे क्या खाना है और कैसे लूज करना है। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें होती हैं जो आपको सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज में डालनी है और कुछ नहीं करना। आप मेरे पास इतने लॉग्स, आई एम सॉरी, मेरे को मैं बीच में अभी इंटरप्ट करके बोल रहा हूं। आई वांट टू थैंक ऑल दोज पीपल हु कमेंटेड मी, हु टेक्सटेड मी दैट वी वांट टू बी इन टच विद यू, राइट? वी लव्ड योर लॉग्स एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। प्लीज कीप ऑन डूइंग द एडवांस लेवल वीडियोज। आई विल बी कमिंग अप विद दैट देयर। एक बंदे ने मुझे बोला तरुण गिल के बारे में कि मैंने प्लान लिया था। सॉरी ब्रदर, आई डोंट रिमेंबर योर नेम, वशिष्ठ करके था कुछ। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया कि प्लीज ईमेल मी योर व्हाटएवर प्लान यू टुक इट, लेट मी गो थ्रू दैट, देन आई विल कम बैक टू यू एंड टॉक टू यू अबाउट दैट। एंड ही इज अब्यूजिंग ड्रग्स एंड ऑल, स्टेरॉइड्स एंड ऑल। वो बता रहा था, उसमें लिखा, उसने चैट में होगा तो मैं आपको डाल दूंगा। अब चीज ये आती है कि प्लीज गाइस, जैसे मैंने बोला सागर के बारे में, सागर का सुबह लॉग आया, उसमें उसने डाला कि यार यूट्यूबर कुछ भी बेच रहे हैं यार। तो मैं वही कहना चाहता हूं, सागर की तरफ से ही बोलना चाहता हूं कि ही इज राइट ऑन हिज पाथ। कि बॉस वो बंदा सागर, आई एम टॉकिंग अबाउट सागर राइट नाउ, राइट? वो बंदा, ही वाज अ पावर लिफ्टर, ही वाज वेरी बिग, वेरी फैट, वेरी ओबीज, एंड दैट गाय ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ।
he is in the best shape right now, and I am damn sure, Sagar, I'm saying it on YouTube, on this television, कि बॉस आपकी जैसी बॉडी मैंने नहीं देखी है सागर. आई लव यू ब्रदर, and you are the best, and you will be the best in coming Olympiad 2022. You will be the winner, boss. I'm declaring it right now because I know your dedication. जो बंदा 12 घंटे मेरे साथ लुधियाना आना जाना और उसमें अगले बंदे ने सिर्फ प्रोटीन्स ही लिया, उसने कुछ चीट मील नहीं लिया, he will tell you. I'll try to make in contact with him and I'll make a वीडियो विद व्लॉग विद हिम कि बॉस आप डाइट कैसे करते हो, आप कैसे मोटे थे और कैसे पतले हुए, लोगों को बताओ ताकि लोगों को पता चले, इंस्पिरेशन हो आने वाली जनरेशंस के लिए. ही इज टू यंग, राइट? तो ऐसी जनरेशंस ऐसे आने चाहिए बच्चे जो बताएं अपने बारे में. और मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी अब यही क्रिएट कर रहा हूं कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उनका व्लॉग बनाऊं ताकि वो, बिकॉज दोज आर द लाइव वंस, राइट, जो प्रैक्टिकली उन चीजों को लेके चल रहे हैं, जो बताएंगे आपको कि हमने अपनी लाइफ कैसे चेंज करी, जस्ट विद अ लिटिल एजुकेशन दैट वी टीच देम, एंड ऑब्वियसली द ट्रेनिंग विच वी ट्राई टू मेक देम डू, बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग है. तो हमें ये देखना फैट लेवल किसका ज्यादा है, वेस्ट लाइन में ज्यादा है, थाइज में ज्यादा है, बम्प्स में ज्यादा है, बैक एरिया में ज्यादा है. तो हमें वो कॉम्बिनेशन बना के वी बोथ चेंज द वर्कआउट शेड्यूल्स फॉर द पीपल विद इन 15 डेज. कोई नहीं चेंज करता बॉस, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं. हम 15 डेज में शेड्यूल चेंज करके लोगों को देते हैं क्योंकि हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन 15 डेज में देनी होती है, और विद द डाइट. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बॉस डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वी वर टॉकिंग अबाउट मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट इन द कमिंग व्लॉग्स. बट आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि बॉस हमें अच्छी डाइट खानी है. कुछ भी खाओ भाई, खाओ, फ्राइज खाओ, मेयोनीज खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, बट वर्कआउट जरूर करो यार. बिना वर्कआउट के यार कोई लाइफ नहीं है, चाहे फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करो. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आप खाओ, आप लाइफ को एंजॉय करो, बट इन अ मॉडरेशन. हर चीज को बैलेंस करके चलो. अगर आप गलत खा रहे हो, आपकी बॉडी नोज कि ये गलत खाया है, आप उसको राइट खाना भी दीजिए. आप उसको न्यूट्रिशनल फूड भी दीजिए. अपने आप को फीड कीजिए बहुत सारी वेजिटेबल्स से, बहुत सारे फ्रूट्स से, जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज नहीं मिलेंगी बल्कि और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे. सो आप अपनी डाइट को बैलेंस करके चलिए. आपको बहुत सारी और चीजें भी चाहिए, आपको आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए. सो ये सब चीजें भी आपको चाहिए जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है. आप इनको बैलेंस करके चलिए. आप पिज्जा खाइए, आप एंजॉय करिए पिज्जा, बट उसके साथ आप थोड़ा सा सैलेड भी लीजिए, स्प्राउट्स भी लीजिए. आप बैलेंस करके खाइए. और एक टिप और भी देता हूं. अब ऐसे ही एज वाली बात कि भाई केला क्यों खाते हैं वर्कआउट से पहले? भाई केला इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, एंड यू गेट अ गुड पंप व्हाइल ड्यूरिंग योर वर्कआउट. यू नो व्हाट, जो बच्चे पतले पतले से होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको अपने व्लॉग्स में, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी देम कि मैं उनको 1 घंटे का वर्कआउट कराता हूँ. उस 1 घंटे में पहले 1 केला खाते हैं, फिर बीच में ड्यूरेशन में, वर्कआउट के बीच में फिर 1 केला खाते हैं. तो 2 से 3 केले पूरे ड्यूरेशन में मैं उनको खिलाता हूं क्योंकि उससे पोटेशियम बॉडी में जाता है, एंड यू गेट अ गुड पंप विद पोटेशियम. 2 बॉइल्ड पोटैटोज बिफोर वर्कआउट बोलते हैं हम लोग, या थोड़ा सा पनीर ले लेते हैं वर्कआउट से पहले. बट ये सबके लिए लागू नहीं है ना. यही तो समझ में नहीं आती लोगों को, ये सबके लिए लागू नहीं है. ये उन लोगों के लिए जो बच्चे बेचारे बिल्कुल लीन है, जो एनीमिक है, इतना उनका ब्लड नहीं है, जितना इनका मसल नहीं है. बट हाँ, डेफिनेटली एज आई सेड बिफोर ऑल्सो इन अ व्लॉग दैट दीज आर द गिफ्टेड जीन्स जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, जिनको जरा सा भी खाना डालेंगे ना, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना हाई है कि वो फैट को फटाफट से बर्न कर देते हैं. तो उनको मसल को चाहिए. और एक चीज और, एक टिप देता हूं जो आपको कोई भी नहीं देगा, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में भी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कि आप जब भी वर्कआउट करते हैं, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. 20 minutes, the time you finish your workout till 20 minutes, whatever you want to feed is going to be feed it to the muscle. After 20 minutes आप कुछ खाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. वाई? ये आपको पूजा बताएंगी. जब हमारा मेटाबॉलिक रेट इतना हाई होता है, हमारी एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को जो भी खाना देते हैं वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारी एनर्जी के लिए. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जो है वो स्टोर होता है हमारी स्किन के नीचे या हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी मसल को या हमारे लिवर को भी चाहिए होती है. सो वो विंडो हमारा उस टाइम का आफ्टर वर्कआउट वो हमारा वो खाना प्रोवाइड करती है
है एनर्जी आपकी मसल को या आपके लिवर को, जो हमें रिक्वायरमेंट है, यानी जिसकी हमें जरूरत है उस टाइम पर मैक्सिमम। तो जब आप उसको 20 मिनट्स के बाद लोगे तो वो ऑलरेडी डिप्राइव्ड होगी और फैट में कन्वर्ट शुरू करेगी, क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी मसल्स में से ले चुकी हुई है। सो योर मसल्स नीड दैट एनर्जी टू गेट दैट फीड विच इज फीड इट इनटू योर मसल्स, तभी तो मसल का साइज बढ़ेगा भाई। मसल्स को रिकवरी भी तो चाहिए और भाई। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर सपोज आप किसी चीज के लिए क्रेव कर रहे हैं, सपोज आप मीठे के लिए क्रेव कर रहे हैं, आप बिस्किट के लिए क्रेव कर रहे हैं, आप पिज्जा के लिए क्रेव कर रहे हैं, सो आपके लिए वो 20 मिनट्स की विंडो इज ओपन। आपकी वो विंडो में अगर आप जो भी खाते हैं वो कन्वर्ट होगा आपकी एनर्जी। मसल को दे दो खाना, दे दो। एंड सो आप उस विंडो में वो खा सकते हैं, अपनी क्रेविंग्स को फुलफिल कर सकते हैं। नाउ वी बोथ विल बी साइनिंग आउट। जय माता दी, जय हिंद। प्लीज अच्छा लगूं तो हम दोनों को प्लीज लाइक कीजिए, राइट, शेयर कीजिए, और प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। भाई खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्लीज अपना वो बताओ, पूजा बी फिट, Pooja_be fit with me। मजाक कर रहा था। आई वाज जस्ट जोकिंग गाइस, राइट। गॉड ब्लेस यू मैन। जय माता दी, जय हिंद।